गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि एज यू नो वेरी वेल, नाउ डेज आई एम टीचिंग यू वोकैब सेक्शन। आप जानते होंगे मैं आजकल मैं आप लोग को वोकैब सेक्शन पढ़ा रहा हूं। मैं कल ही इसकी शुरुआत किया हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इसको बहुत दूर तक ले जाऊंगा। कम से कम 5 से 6 हज़ार वर्ड अगर आप याद कर लेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन जो भारतीय स्तर पर ली जाती है या कहीं भी ली जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, आप उसमें कमांड कर पाएंगे वर्ड मीनिंग। और आपको मैं बताया हूँ कि अगर आपका वर्ड मीनिंग पर कमांड रहेगा तो 98% जो है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, 98% आपका काम ओवर हो गया। याद रखिए, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ओके। तो 98% आप कब करेंगे? जब आपके पास वोकैब का एक अच्छा डिक्शनरी रहेगा, या मान के चलिए आपके पास इसका बहुत ज़्यादा जो है टेक्निक्स रहेगा, मेथड रहेगा, तभी आपका ये हो पाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं वोकैब सेक्शन का पढ़ा रहा हूँ और आपको मैं कल भी बताया था, ये मैं जो पढ़ाता हूँ ये डिसेक्शन मेथड है। डिस का मतलब क्या होता है? अलग करना, और सेक्शन का माने काटना। तो काट काट करके अलग मैं करता हूँ, इसमें इस विधि से मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। याद रखिएगा, रूट वर्ड मैं बताया था, एक रूट वर्ड से हम बहुत सारे सफिक्स और एफिक्स जोड़ करके, और अंत में सफिक्स जानते हैं किसी वर्ड के अंत में होता है, और प्रीफिक्स जानते हैं किसी वर्ड के पहले होता है, ठीक है। तो एक नया वर्ड बनता है। सफिक्स और प्रीफिक्स अगर मैं एफिक्स जोड़ देता हूँ तो रूट वर्ड जो है एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता है। जब हम उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ते हैं तब वो एक वर्ड बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, होपिंग दैट यू आर गेटिंग मी। नाउ फर्स्ट, विदाउट बिंग डिले, आप जानते होंगे ई कॉमर्स जोन हमारा चैनल है। इसमें आप अकाउंट, उसके बाद इकोनॉमिक्स और आपका बीएमटी देख सकते हैं। काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपको इंग्लिश के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। चलिए आते हैं वोकैब 2 डे 2, रूट वर्ड्स टॉपिक है। डाइसेक्शन डिसेक्शन मेथड, पहला मैंने वर्ड लिखा है एग्नोस्टिक। मैं कल बताया था ए और एन का माने होता है विदाउट, और नोट भी होता है, ओके, नहीं, है ना। मैं कल ये बताया था, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। एग्नोस्टिक का माने क्या होता है बच्चे, ध्यान देंगे। ए मतलब विदाउट हो गया, और ग्नोस का माने क्या होता है? नॉलेज, ओके। और आईसी जहाँ रहेगा ना वो नाउन कहलाता है। आईओएन रहेगा, देखिए आईओएन रहेगा, एनी डबल एस नेस रहेगा, या आईसी रहेगा, ये जनरली जो है याद रखिएगा ये नाउन को बताता है, ठीक है ना। ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नाउन है कि प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, ओके। तो इस तरह से भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। नाउ मैंने आपको कहा एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक माने ए मीन्स क्या होता है? विदाउट, और ग्नोस मीन्स नॉलेज होता है, और आईसी जो है नाउन को दिखाता है। तो इसको बोलते हैं अनबिलीवेबल, मतलब अज्ञेयवादी, ठीक है। मतलब उसको विश्वास नहीं है किसी भी चीज़ पर। मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं तो बोलेगा नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे यकीन ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनबिलीवेबल। बिलीवर का मतलब क्या होता है? विश्वास करने वाला, और अन का माने होता है नहीं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं अज्ञेयवादी, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड आते हैं बच्चे। यू नो, आप देखेंगे यहाँ पर है कि एग्नोइक, आपने देखा होगा एग्नोइक। तो सबसे पहले यहाँ पर ए मैं देखता हूँ, एक माने क्या होता है? नोट, और जीव एन गॉन का माने होता है एंगल, और आईसी याद रखिएगा, आईसी ये एडजेक्टिव दिखाता है। आप बोलेंगे कभी कभी सर बोलते हैं नाउन दिखाता है, कभी कभी ये एडजेक्टिव होता है। तो देखिए ये कुछ अपवाद है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के अपवाद हैं, बट ज़्यादातर जो है आईसी जो है एडजेक्टिव दिखाते हैं। अब एडजेक्टिव का मैं 2-4 और पहचान बता रहा हूँ। आईसी भी एडजेक्टिव बताएगा, और उसके बाद क्या होगा? ओ यूएस भी एडजेक्टिव बताएगा, और एलवाई भी एडजेक्टिव बताता है। ऐसे एडवर्ब एलवाई भी बताता है, लेकिन 2-4% कैसे, जैसे वीकली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ये सब याद रखिएगा एडजेक्टिव होते हैं, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मैं बता दिया। उसके बाद देखेंगे बच्चे, इसमें मैं बता रहा हूँ एग्नोइक का मतलब क्या होता है। ए मीन्स नोट, गॉन मीन्स एंगल, आईसी एडजेक्टिव हो गया। तो इसका मैंने मीनिंग लिखा है नोट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, मतलब कोण रहित। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है सहित, ओके, एक होता है सहित और एक होता है रहित, ओके। तो ये है नेगेटिव वर्ड और ये है पॉजिटिव वर्ड, ओके। यही आपका अंतर है।
सहित का मतलब क्या होता है, साथ में, और रहित मतलब नहीं है। तो यह कोण रहित का मतलब हुआ कि कोई एंगल नहीं। जैसे मैं ये वाला लिया, ठीक है, देखिए इसमें कोई एंगल है नहीं है, तो ये हो गया। बट मैं अगर ऐसे इसको मैप बनाया तो ये एंगल हो गया, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोण रहित का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई कोण नहीं है। ओके, ये मैं बता रहा हूँ, बच्चे आप ध्यान देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ एग्राफिया। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप बोलेंगे सर ये जो वर्ड आप बता रहे हैं ना, तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या हम 1 से 10 तक में ये आएगा क्वेश्चंस, या 11-12 में आएगा? मैं आपको कल भी बताया था बच्चे कि वर्ड मीनिंग का कोई देश, कोई राज्य, कोई जिला नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होता है। ये वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो कोई भी 1 to 10th में अगर आप बढ़िया से इस वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल लाइफ में, या फिर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये वर्ड मैं आपको गारंटी 100% लिख करके दे दूंगा, ये वर्ड आना ही है, एकदम बिल्कुल आना है आपके जीवन में। ओके, नेक्स्ट में एग्राफिया। देखिए एग्राफिया क्या होता है, एक प्रकार के बीमारी है। क्या है, बीमारी है। इसमें क्या होता है, ए मीन्स हो गया नोट, और ग्राफ याद रखिएगा। देखिए मैं आपको 2 वर्ड बता रहा हूँ, देखिए GRAM ग्राम या GRAPH ग्राफ, अगर कहीं भी रहेगा ना बच्चे तो इसका मतलब होता है टू राइट। ओके, लिखना, याद रखिएगा। जैसे टेलीग्राम, ओके, जैसे टेलीग्राफ, तो ये हो गया दूर का लिखा हुआ, तो ग्राम और ग्राफ माने होता है लिखना, ग्राफी भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो ए ग्राफिया मतलब क्या होगा, देखिए ग्राफ माने लिखना और ए माने नहीं, तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट। एक अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या आपको स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, आपके दोस्त हैं, तो याद रखिएगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो लिखने का एबिलिटी नहीं होता है, सिर्फ वो सुन सकता है, समझ सकता है, बट ही इज क्वाइट अनएबल टू राइट डाउन एनीथिंग। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। क्या कहा, नहीं आया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आपके अगल बगल में या स्कूल क्लास में जो भी कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं लिख पाते हैं, दैट मीन्स ही इज अनएबल टू राइट डाउन एनीथिंग ऑन पेपर, पेपर पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एग्राफिया, यानी एक प्रकार का ये बीमारी है, ठीक है ना, जो बच्चे में पाए जाते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट मतलब खो जाता है, लिखने का जो शक्ति होता है ना, खो जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे लेक्सिया, और मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, 2-3 वर्ड। एलेक्सिया, ए मीन्स नोट हो गया, और लेक्स, लेक्स का माने क्या होता है, रीड। याद, लेक्स का जब भी लेक्स वर्ड आएगा ना तो ये रीड से होगा, ये रीड हो गया, ये एक रूट वर्ड है। ओके, याद रखिएगा रूट वर्ड में क्या होता है ना, ग्रीक और लैटिन वर्ड मिलकर ही रूट वर्ड बनते हैं। आप जानते हो ग्रीक माने यूनान, और लैटिन तो पुराना जो लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है, पुराना भाषा में उसी को बोलते हैं। तो एलेक्सिया ये भी क्या होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, ठीक है ना। एबिलिटी, लेक्स का माने रीडिंग हो गया, और आइए जो है ये नाउन हो, और यहाँ भी आइए नाउन को बताता है। ओके, आइए मतलब नाउन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एलेक्सिया, याद रखिए ये भी क्या होता है, एक बीमारी है जिसमें बच्चा जो है नाउ एलेक्सिया, तो एक प्रकार का ये भी बीमारी है जिससे हम पढ़ नहीं पाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा हाई फाई मतलब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते हैं तो आप नाम सुने होंगे बच्चे सीटेट, यू नो, सीटीईटी, या मान लीजिए आप झारखंड में है तो जेटीईटी, या है बिहार में है तो बीटीईटी, ठीक है, बीटीईटी। ओके, इस तरह का एग्जाम अगर आप देते हैं तो याद रखिएगा उसमें एग्राफिया, एलेक्सिया इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं खुद सीटेट तैयारी भी किया हूँ और मैं क्वालिफाई भी किया हूँ, ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बच्चा जो पढ़ नहीं सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसमें बोलेगा एग्राफिया नंबर 1 ऑप्शन, बी बोलेगा एलेक्सिया, यू नो, थर्ड में बोलेगा आपका एग्नोइक, इस तरह से फोर्थ में आपका बोल देगा एमनेस्टी, इस तरह से कोई भी वर्ड बोल देगा। तो याद रखिएगा इसमें एलेक्सिया होगा। लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ये होता है, और इसी से बनता है लेक्सिकल। क्या होता है, लेक्सिकल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लेक्सिकल मतलब होता है
जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, रीड, अगर रीडिंग कैपेसिटी नहीं है तो एलेक्सिया हो गया, और लिखने कैपेसिटी नहीं है तो एग्राफिया हो गया। ये मैं आपको बोला, ये 2 प्रकार की बीमारी है। नेक्स्ट आपको मैं 5th नंबर बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ब्रोजिया। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, अम्ब्रोजिया। अच्छा, अम्ब्रोजिया तो आपने सुना होगा। देखिए ए, यहाँ पर ए का माने होता है नोट, और देखिए ए का माने होता है नोट, और ब्रोटोस का मतलब होता है मोर्टल या डेथ, उसको बोलते हैं डेथ, मृत्यु, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए क्या हो जाएगा, नाउन। अभी मैंने आपको बताया नाउन होता है, तो इसको बोलते हैं फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमोर्टल, इसको हम अमृत बोलते हैं। अच्छा देखिए, इसके लिए मैं 2 वर्ड लिख दे रहा हूँ, नीचे थोड़ा ध्यान देंगे। NECT, और नेक्टर का माने भी अमृत होता है। हाँ ये नहीं बोलिए, नेक्टर का माने भी अमृत होता है, ठीक है। और एक होता है ELIXIER, एलिक्जियर। एलिक्जियर का माने क्या होता है, ये भी होता है अमृत, ठीक है ना। तो याद, ELIXIER एलिक्जियर, EXILIR एलिक्जियर का माने होता है अमृत। ओके, अब इसमें ध्यान देंगे कि आदमी के जीवन में पानी क्या है, अमृत की जैसा। अगर पानी नहीं रहेगा ना तो हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते हैं। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस प्लानेट। ओके, ये तो आप जानते होंगे। ये है नेक्टर है, एलिक्सर है, एलिक्सर ऑफ लाइफ वाटर को भी बोलते हैं, और नेक्टर भी बोलते हैं अमृत को, और अम्ब्रोजिया बोलते हैं जो ऐसा फूड जो भगवान के द्वारा दिया जाता है और उसको अमृत मतलब इमोर्टल बनाता है, मतलब वो कभी मरेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका 5th वर्ड था। अब आते हैं 6th वर्ड में। देखिए एमनेसिया, ये भी आपको एक बीमारी है। आइए लग गया तो याद रखिएगा, ये आइए ये नाउन को बताता है। ओके, अब देखेंगे लॉस ऑफ मेमोरी, ये भी क्वेश्चंस सीटेट में पूछी जाती है। सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बोला एग्राफिया जो लिख नहीं सकता है, और याद रखिएगा एलेक्सिया जो पढ़ नहीं सकता है, और क्या होगा एमनेसिया जो जिसका यादाश्त। देखिए ए का माने विदाउट हो गया या नॉट हो गया, और मैन का माने होगा माइंड, और आइए नाउन होता है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। बताइए कोई आदमी, मान लीजिए मैंने आपको 1,000 रुपया दे दिया, और मैं बोला कि आप जाइए मार्केट में ले आए सामान, ठीक है ना। अब वो 1,000 रुपया गया, 10 सामान लिया, उसके बाद लाना भूल गया या कहीं गिरा दिया, और उसको याद भी नहीं मैंने व्हाट आई हैव बॉट, क्या मैंने खरीदा है फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो है यादाश्त खो जाना, ठीक है ना, उसको याद ही नहीं है कि आपने मुझे 1,000 रुपया दिया। ओके, नाउ विदाउट बीइंग डिले मैं 6 नंबर बता चुका हूँ। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। ये भी सीटेड, जेटेड, यूपीटेड यानी टीचर एलिजिबिलिटी वाले में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या भी कहीं आप देख लेंगे कोई पैराग्राफ या मतलब दिया रहता है, मतलब बोल सकते हैं उसको कंप्रीहेंशन, तो उसमें भी आपका अनसीन पैसेज में भी दिया जा सकता है। और वैसे भी आपको कोई भी 10th तक का बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे बुक में। देखिए नेक्स्ट में है 7th एमनेस्टी। ये वर्ड तो हमको लगता है बहुत आपने सुना होगा, इसको मैं स्टार लगाता हूँ, एमनेस्टी। ओके, एमनेस्टी का माने क्या होता है, अपराध क्षमा। इसका यादाश्त खो जाना होगा, अपराध क्षमा, ठीक है ना। तो पार्डन स्पेशली फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेज, तो इसका मतलब क्या होता है, ए मीन्स विदाउट मैन माइंड, और TY जो है तो नाउन होता है। TY क्या होता है, नाउन होता है। ओके, अब ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स में क्या बोलते हैं, यानी सेम यह है फॉरगिवनेस या रिप्रीव। ओके, इसका मतलब क्या होता है, हम इसको पार्डन भी बोलते हैं, PRDN पार्डन, या EXCUSE एक्सक्यूज बोलते हैं। हाँ ये नहीं बोलिए एक्सक्यूज, आप बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, क्षमा करे, पार्डन मी। ओके, तो याद रखिएगा ये सब जो है सिनोनिम्स हैं, यानी सेम मीनिंग रखते हैं, होल्ड करते हैं एमनेस्टी का। अब देखिए एमनेस्टी क्या होता है, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है, जिसे मानवाधिकार होता है ना, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर या कोई बहुत बड़ा अपराध करता है तो उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं बताइए, क्षमा करते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, ठीक है। तो यही होता है एमनेस्टी। ओके, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षमा मतलब देने वाला जो है एक संस्था भी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो एमनेस्टी का मतलब क्या होगा, अपराध क्षमा करना। अब देखेंगे नेक्स्ट में 8 नंबर में ए मोरल। तो सबसे पहले बच्चे देखेंगे ए मीन्स क्या होता है, नोट, और मोरल का माने होता है, मोरल जानते होंगे, मोरल का माने नैतिक होता है। जैसे आप बताइए अगर इंसान है ना तो उसको डर होना चाहिए, इंसान है तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान है तो भगवान या अल्लाह परमेश्वर गॉड से डरना चाहिए, दैट इज कॉल्ड उसके पास मोरल है। अगर महिला है तो थोड़ा सा नॉर्मल बात करना चाहिए, पुरुष है तो उसको भी महिलाओं से नॉर्मल बात करना चाहिए, इनका मोरल है। अब है कि अगर ये नहीं होता है तो वो हो जाएगा, दैट मीन्स कॉल इमोरल, और इसको इमोरल भी बोलते हैं। ऑपोजिट में सिनोनिम्स होता है इसका इमोरल और नॉट मोरल, माने क्या, उसके पास
रहने का, खाने का, चलने का, बोलने का, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेस कोड बिल्कुल एकदम बेकार है और बिल्कुल बारबेरिक है, सैवेज है, तो उसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल अनैतिक है। ठीक है ना। अनैतिक का मतलब क्या हुआ, जब आपके घर में कोई गए तो आप बढ़िया से उसको बैठा करके चाय पानी दे सकते हैं, कम से कम बात तो बढ़िया से कर सकते हैं, बट डांट फटकार के भगार देंगे फर्स्ट टाइम में ही, तो ये आपका इमोरल एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड एमोरल। तो समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को एमोरल नहीं होना चाहिए, हम लोग को मोरल होना चाहिए। क्यों? हम लोग वी मस्ट हैव मोरल, हम लोग पास हर हाल में मोरल होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो दुनिया चल पाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में है एमोर्फस। एमोर्फस बहुत इंपॉर्टेंट। ए मीन्स क्या होता है? नोट, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, और ओयूएस में आपको बताया एडजेक्टिव होता है। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा बच्चे, रूपांतरित चट्टान तो उसको बोलते हैं मॉर्फेसिस रॉक्स तो वो क्या होता है? एक रूप से दूसरा रूप में होता है। जैसे ग्रेनाइट अभी बना है, आप जानते होंगे, बहुत कोयला जो है माने हीरा में बदल जाता है, वो तो ये मॉर्फोसिस हो रहा है। मॉर्फिस मतलब क्या होता है? उसी बनता है मॉर्फोलॉजी, तो इसका मतलब होता है बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। ओके, कोयला से हीरा बनता है, बहुत सारे पत्थर से जो है संगमरमर बन जाते हैं, चूना पत्थर से क्या क्या बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड उसका उस पढ़ाई को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये मॉर्फस होते। तो यहाँ पर क्या हुआ? मॉर्फ माने फॉर्म मतलब बदलना, या हैविंग नो डेफिनेट शेप। आप बताइए मॉर्फस का माने क्या हुआ? बदलना, और ए लगा देंगे तो नहीं बदलना, मतलब कोई शेप नहीं है। जैसे ये देखिए इस तरह का कोई, क्या इसको कोई शेप बोलेंगे क्या? देयर इज नो शेप, कोई शेप नहीं, दैट इज कॉल्ड एमोर्फस। ओके, तो इसको हम बिना आकार का कोई भी चीज होना। नेक्स्ट में लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट? एनीमिया। आप तो जानते होंगे ये भी एक डिजीज है, DISEAS डिजीज, ये भी एक डिजीज है। तो डिजीज का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डिजीज को आप जानते होंगे इल बोलते हैं, बीमारी भी बोलते हैं, ये बीमारी भी होता है। ठीक है ना। तो इसमें इलमेंट भी होता है। ठीक है, इसको इलमेंट बोलेंगे। ओके, इलमेंट। ओके, तो इलमेंट जो आपका यहाँ पर बीमारी है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मिनट, इसको इलमेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी एलमेंट बोलेंगे, AILMENT, एलमेंट। एलमेंट मतलब होता है बीमारी। ओके, है ना, इलमेंट नहीं होता। हालांकि इल माने भी बीमार होता है। ओके, इल माने बीमार होता है, ILL इल। ओके, यहाँ पर ILL इल है। अब देखेंगे डिजीज हो गया, एलिमेंट हो गया, इल हो गया, और इस तरह से। तो इसमें क्या होता है? आयन। यहाँ पर देखिए आयन है, तो आयन का माने विदाउट हो गया, मैं पहले बताया था। आयन का मतलब विदाउट होता है, माने बिना। तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इमिया। यहाँ पर देखिए इमिया का माने क्या होता है? ब्लड कंडीशन। ब्लड का कंडीशन क्या है? दैट इज कॉल्ड इमिया। और ये IN लगा हुआ है, तो मैं आपको पहले ही बताया था, IUN और NES क्या दिखाता है? नाउन को दिखाता है। ये नाउन है, यानी कन्फर्म बीमारी है। तो खून की कमी जब हो जाती है, मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड शरीर में, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया याद रखिएगा, बच्चे में भी होता है, आपका एज में भी होता है, किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को ये रोग हो सकता है, डेजिकल एनीमिया। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। क्यों? ये 3 स्टार है। क्यों बोलिए बच्चे? क्योंकि एनीमिया का स्पेलिंग ना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। स्पेलिंग टेस्ट में भी एनीमिया पूछी जाती है। एक बार मैं फिर स्पेलिंग बोलता हूँ, EMIA, एनामिया। तो हम इसको एनामिया जो है पढ़ते हैं, एनीमिया पढ़ते हैं। अब देखिए एनीमिया जो है, एना आपको लिखना है, उसमें इमिया जोड़ देना है। ओके, तो आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एना प्लस इमिया। ओके, तो एनीमिया, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हिंट। कैसे हम इसको याद रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपको ये जो मैं आज 5 और 5 10 वर्ड्स पढ़ाया, यस्टरडे भी मैं 10 वर्ड्स पढ़ाया, मुझे पूरा यकीन है आप इसको पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप चूँकि ये बहुत अच्छा आपको लग रहा है, इस सीरीज़ को जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मैं तो रखूँगा हर हाल में। आप काइंडली अपना कमेंट जो है, आप अपना जो व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।